हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इंजीनियरिंग फिजिक्स का हम लोग जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंस एंड ऑप्टिकल फाइबर। इस यूनिट के अंदर जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो हम लोग सिलेबस में देखेंगे, वो पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास में आरटीयू इंजीनियरिंग फिजिक्स में ये सिलेबस हमें गिवन है, जिसमें हम लोग देखेंगे स्पेशल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस, कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस टाइम, क्यू फैक्टर, विजिबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ कोहेरेंस, स्पेशल कोहेरेंस किस किस टाइप के है, उसके साइज और सोर्स के साथ में क्या इफेक्ट होता है। सिमिलरली टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है, उसकी स्पेक्ट्रल प्योरिटी क्या होती है। एंड उसके बाद में हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह से ये एज वेव गाइड, किस तरह से ये लाइट इसके अंदर ट्रैवल करती है, सिग्नल ट्रैवल करती है, उसका साइज क्या होता है, किस तरह से हम लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। एंड इसमें हमारे पास में किस एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करवाना होता है, जिससे हमारे पास में लाइट उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैवल कर सके। ये सब टॉपिक हम लोगों को इंजीनियरिंग फिजिक्स में सिलेबस में गिवन है। और फर्स्ट पार्ट हमारे पास में सिलेबस का दैट इज कोहेरेंस। और इस कोहेरेंस के अंदर हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस की डेफिनेशंस क्या है, कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम जो टर्म्स हमारे पास में काम में आती है। इसके बाद में प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन की प्योरिटी हमारे पास में क्या होगी, किस तरह से हमारे पास में स्पेक्ट्रम लाइंस को हम लोग कोहेरेंस के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अलग अलग दिखाई दे आपको। देन हमारे पास में इसका टॉपिक है विजिबिलिटी एंड साइज ऑफ द सोर्स, कि स्पेशल कोहेरेंस के साथ में हम लोग साइज ऑफ सोर्स को किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। दिस तो ये है हमारे पास में कंप्लीट इसका सिलेबस। तो अब हम लोग देखेंगे कोहेरेंस की डेफिनेशन क्या है। कोहेरेंस हमारे पास में होता है जब दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव एक दूसरे के साथ में लगभग सेम प्रॉपर्टीज गेन करती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेस में या किसी टाइम पर्टिकुलर पर ट्रैवल करते हुए उसमें सेम फेज डिफरेंस या सेम फेज रिलेशनशिप मेंटेन करती है। सपोज कोई दो लाइट वेव्स हमारे पास में कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रही है, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पर दो अलग अलग कलर्स को शो कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग वेवलेंथ अलग अलग लेते हैं तो कोहेरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। सिर्फ समझने के लिए कि हमारे पास में दो लाइट वेव्स समथिंग, यहाँ पर मैंने ये दो लाइट वेव्स ड्रॉ की है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों लाइट वेव्स के जो वेवलेंथ है सेम है, एम्पलीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली सेम है, पूरी तरह से बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोला जा सकता है इनके एम्पलीट्यूड्स को। एग्जैक्टली इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं इन दोनों का फेज कुछ इस तरह से हम लोग लेंगे इनके फेजेस को। दोनों के फेजेस आपको इनिशियल फेज मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये दो इनके इनिशियल फेज होंगे, जिनको मैं फर्दर और भी दिखाऊंगा इसमें। तो इन दोनों के इनिशियल फेज ये है, किसी भी पॉइंट्स पर, जैसे अगर मैं बात करूँ इस जगह पर कहीं अगर हम लोग इनके फेजेस बनाए, फेजेस मीन्स इनकी डायरेक्शन ड्रॉ करें, तो जो फेज डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वही फेज डिफरेंस यहाँ होगा। तो वी कैन से यहाँ पर ये फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट लेकर चल रहा है, या हम लोग कह सकते हैं फेज रिलेशनशिप रिपीट। तो हम लोग कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास में सेम है, या फिर फेज रिलेशनशिप हमारे पास में कांस्टेंट चल रहा है थ्रू आउट द वेव्स। इस तरह का हम लोगों ने कुछ पहले इंटरफेरेंस के टाइम पर पढ़ा था। ये अब हमारे पास में कोहेरेंस एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से हम लोग इसके बारे में कैलकुलेशंस करते हैं, वो अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट की किस तरह से लाइट वेव ट्रैवल करती है, किस तरह से प्रोपेगेट करती है, उसके बेस पर हमारे पास में दो टाइप के कोहेरेंस आते हैं। फर्स्ट इज टेम्पोरल कोहेरेंस एंड अनदर वन इज स्पेशल कोहेरेंस। टेम्पोरल मींस टाइम से रिलेटेड, यहाँ पर आप लोग याद रखने के लिए इस चीज को कर सकते हो, T फॉर टाइम एंड S फॉर स्पेस। तो ये हमारे पास में दो टाइप्स आ गए कोहेरेंस के। तो वन बाय वन हम लोग इन चीजों को करेंगे। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस जब भी दो लाइट वेव्स किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर कोहेरेंस शो कर रही है, मींस कि टाइम इंस्टेंट, या हम लोग टाइम अगर ले लेते हैं दो अलग अलग पीरियड्स के बीच में, तो वहां पर हमारे पास में अगर कोहेरेंस आ रहा है, डेफिनेट फेज रिलेशनशिप आ रहा है, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइट वेव्स होगी वो टेम्पोरली कोहेरेंट होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस। आई रिपीट, जब भी दो लाइट वेव्स या कोई भी एक लाइट वेव के अलग अलग पार्टिकल्स या अलग अलग उनके फ्रैक्शंस टाइम के साथ में कोहेरेंस रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, मींस कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, तो वो होगा हमारे पास में टेम्पोरल कोहेरेंस। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइट वेव काम में ले रहा हूँ जो कि कुछ इस तरह से ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रही है। हम लोग जानते हैं कि लाइट वेव कुछ इस तरह से ट्रैवल करते हुए दिखती है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है
वो चीज़ चेक करते हैं। ये तो हम लोगों को पता है ना, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और एक्स एक्सिस पर टाइम एक्सिस हम लोग काम में लेते हैं। तो नॉर्मली हमें किसी भी वेव के बारे में ये पता है कि वेव इस तरह से ट्रैवल करती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है इस चीज़ को भी देखते हैं। अगेन मैं यहाँ पर एक वेव बना रहा हूँ जो कि आपको इस तरह से दिख रही है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैंने जो प्रीवियस वेव दिखाई थी वो 0 से स्टार्ट होते हुए दिख रही थी, यहाँ पर किसी ना किसी एक एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होते हुए दिखा रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में इनिशियल फेज इज समथिंग डिफरेंट। तो ऐसा हमें लगता है कि वेव इस तरह से ट्रैवल करती है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि वेव के पार्टिकल्स, यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि यहां पर मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ की है ये अलग अलग टाइम इंटरवल्स शो की है। फॉर एन एग्जांपल कि यहां से यहां तक कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले लेते हैं हम लोग, टाइम इंटरवल T1, ये हो जाएगा T2, राइट। इस तरह से हम लोग अलग अलग टाइम इंटरवल्स या टाइम पीरियड्स ले सकते हैं यहां पर। तो अब इसी चीज को देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली लाइट वेव किस तरह से ट्रेवल करती है। तो मैंने यहां पर एक इसका फ्रैक्शन लिया है, जब लाइट वेव ट्रैवल करना स्टार्ट करती है तो बिल्कुल इसी ब्लू कलर की लाइट वेव को फॉलो कर रही है, लेकिन किसी एक टाइम पर्टिकुलर पर यहां पर आकर सडनली लाइट वेव के पार्टिकल्स अपना फेस चेंज कर देते हैं। जाना तो था इनको इस डायरेक्शन में, या एग्जैक्टली इसके नेक्स्ट हमारे पास में वेव इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन सडनली इनका जो फेज होता है वो चेंज हो जाता है। यहां पर इनका डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरह से, चेंज हो गई यहां पर। तो यही हमारे पास में फेज का चेंज हो जाना, इसी जगह पर हम लोग बोलते हैं लाइट वेव एक दूसरे के साथ में कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप शो नहीं करती। मींस अब आगे की जितनी भी इसमें पार्टिकल्स होंगे ये एक दूसरे के साथ में कांस्टेंट नहीं रहेंगे। मींस रेड वाली के साथ में ग्रीन वाली लाइट वेव कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप में नहीं रही, तो यहां पर हमारे पास में टेम्पोरल कोहेरेंस खत्म। मींस कि हमारे पास में रेड कलर के जो वेव मैंने दिखा रखी है इसमें सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में टेम्पोरली कोहेरेंट है, लेकिन ग्रीन वाली के साथ में मतलब इस टाइम के बाद में लाइट वेव अपना टेम्पोरल कोहेरेंस छोड़ दे। फिर ग्रीन में अगर लाइट वेव को देखें तो ग्रीन कलर में जो मैंने शो कर रखी है ये भी टेम्पोरली कोहेरेंट है, इस टाइम पीरियड के अंदर ये कोहेरेंट रहेगी, लेकिन इसके बाद में अगेन अगर पार्टिकल्स को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से ट्रेवल कर जाते हैं। या मैंने जो लेंथ है वेव की वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखा दी जिससे ज़्यादा समझ में आए कि यहां पर हमारे पास में इस टाइम के अंदर, इस कंप्लीट टाइम के अंदर जिसको मैं T3 ले रहा हूं, इस T3 टाइम पीरियड में लाइट वेव के सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ में कोहेरेंट है, बट यहां पर कोहेरेंस नहीं है, यहां पर कोहेरेंस नहीं है। तो इट मीन कि कुछ एक टाइम पीरियड तक लाइट वेव कोहेरेंट रहती है और कुछ टाइम तक नहीं रहती। वी कैन से कि जगह जगह पर इसकी कोहेरेंस खत्म होती रहती है। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से है जिसको मैं अब एग्जैक्टली दिखा देता हूं कि ये हमारे पास में टेम्पोरल कोहेरेंस के 3 अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं हमें कि यहां पर लाइट वेव इस तरह से कोहेरेंट रह रही है। तो अगर और ज्यादा डिटेल में इसको समझा जाए कुछ इस तरह से हो रहा है कि एग्जैक्टली जब लाइट वेव ट्रैवल करती है तो ये येलो वाली लाइट वेव जो मैंने दिखा रखी है यहां पर, दिस येलो पार्ट, ये येलो पार्ट हमारे पास में पहले ट्रैवल कर गया था, उसके पीछे पीछे ग्रीन वाली आई है और फिर रेड वाली, राइट। एग्जैक्टली टाइम के हिसाब से यही होगा कि येलो वाली लाइट वेव पहले ट्रैवल करके निकल गई, उसके पीछे ग्रीन वाली आ रही है और उसके पीछे रेड वाली लाइट वेव आ रही है। तो एग्जैक्टली हमारे पास में ये जो येलो वाली थी इसके पीछे जब पार्टिकल्स जो आ रहे थे वो इसके साथ में कोहेरेंट नहीं रह पाए। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर या आने वाले वीडियो बुक्स में, आप देखोगे कि किस तरह से हमारे पास में लाइट वेव प्रोड्यूस होती है किसी भी एलिमेंट से, किसी भी पार्टिकल से या किसी भी लाइट सोर्स से। तब आपको एग्जैक्टली इसके बारे में पता चलेगा कि कोहेरेंस क्यों छोड़ देती है यहाँ पर। तो बस फिलहाल के लिए हमें इतना याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर हमारे पास में लाइट वेव कोहेरेंट रहती है तो उसको बोलेंगे टेम्पोरल कोहेरेंस। तो टेम्पोरल कोहेरेंस को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए किस तरह से हमारे पास में लाइट वेव के पार्टिकल ट्रैवल करते हैं किसी भी वेव के पाथ पर या किस तरह से उनके बीच में फेज रिलेशनशिप चेंज हो सकता है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक दूसरा तरीका और निकाला है यहाँ पर कि कोई भी एक लाइट वेव हम लोग कुछ इस तरह से ट्रैवल करते हुए मानते हैं। मैंने लेंदी सी एक लाइट वेव ड्रॉ कर दी है यहाँ पर, ओके। जैसे फेज एंगल जो कि हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ले रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस। फेज एंगल आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सभी फेज एंगल्स होते हैं कुछ इस टाइप से 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह से मैंने लगभग 5π तक इनको शो कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग 2 पार्टिकल्स काम में ले रहे हैं ए और बी, ये 2 पार्टिकल्स ए और बी काम में ले रहे हैं और इनको हम लोग ट्रैवल करवाएंगे कुछ 6 सेकंड तक। 6 सेकंड मतलब कि दोनों सेम टाइम पीरियड के लिए ट्रैवल करेंगे, सेम टाइम पीरियड, राइट। और देखेंगे कि इनके फेज में कितना चेंज आता है। फेज मतलब
कि इनके एंगल्स, जिनको मैंने यहाँ पर फेज एंगल यहाँ पर दिखा रखा है, तो ये पार्टिकल इस वक्त 2 पाई एंगल पर है, जिसका फेज हमारे पास में 2 पाई है इस वक्त, और ए पार्टिकल का π/2 है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए, फेज डिफरेंस देखा जाए, जिसको मैं ले रहा हूं φ1 और φ2, φ2 माइनस φ1 अगर दिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस, तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई माइनस π/2। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास में आएगा 3 π/2। इतना हमारे पास में फेज डिफरेंस आ रहा है। फेज डिफरेंस को आप लोग डेल फाई या फिर डेल के साइन से भी शो कर सकते हैं। तो इतना फेज डिफरेंस इन दोनों के अंदर आ रहा है। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे पास में इनके बीच में फेज डिफरेंस जो आपको दिखाई दिया वो 3 π/2 का है, जिसको मैं यहां पर लिख कर रख देता हूं। ये फेज डिफरेंस है हमारे पास में 3 π/2। और अब मैं इन दोनों पार्टिकल्स को ट्रेवल करने दूंगा, जो कि लगभग 6 सेकंड के लिए चलेगा, 4, 5 एंड 6। तो यहां पर 6 सेकंड के लिए जब ये ट्रेवल करके गए, तो अब इनके बीच में फेज का डिफरेंस देखा जाए। अभी मैंने कुछ इस से ट्रेवल करवाया, देखते हैं कि हमारे पास में फेज डिफरेंस कितना है। ये है 5 और इसके आगे हमारे पास में आएगा 11 π/2, राइट। तो यहां पर हमारे पास में जो एंगल आ रहा है 11 π/2 फेज, और 11 π/2 माइनस 4 पाई। आप लोग करके देखिए इस चीज को, मैं भी यहां आपको शो करता हूं। कुछ इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, दैट इज 3 π/2, दैट इज सेम। इसका मतलब कि ये दोनों पार्टिकल 6 सेकंड तक, 6 सेकंड तक एक दूसरे के साथ में कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। कि हमने शुरुआत में देखा, इनका इनिशियल टाइम पर देखा, तो हमारे पास में फेज डिफरेंस था 3 π/2, मतलब फेज रिलेशनशिप इज 3 π/2। आफ्टर 6 सेकंड 3 π/2। इट मीन कि 6 सेकंड तक जब ये दोनों पार्टिकल ट्रेवल करते हैं तो इनके बीच में फेज रिलेशनशिप वही रहता है। तो इट मीन कि ये इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, मतलब t = 6 सेकंड के लिए ये टेम्पोरली कोहेरेंट होंगे। अब देखते हैं कि टेम्पोरल कोहेरेंस कैसे नहीं हो सकते। तो इस चीज को करने के लिए अगेन इसी तरह के दो पार्टिकल्स मैं यहां पर काम में लूंगा। अब यहां पर मैंने ये दो ब्लू कलर के पार्टिकल्स काम में लिए, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए और बी पर ही। इनके बीच में अगेन फेज रिलेशनशिप द सेम जो इनिशियली था हमारे पास में। अगर देखें तो 2 पाई माइनस π/2 इज 3 π/2। ये मैंने यहां पर शो कर रखा है। अब अगेन इनको 6 सेकंड के लिए ट्रेवल करवाएंगे, 3, 4, 5 एंड 6 समथिंग। ये दोनों पार्टिकल इस जगह पर आ जाते हैं। अब देखें कि इनके बीच में फेज रिलेशनशिप कैसा। तो अगर इनको माइनस करें, मतलब 5 पाई और 4 पाई, ये दो हमारे पास में फेज एंगल आए, डिफरेंस लिया जाए इनका, तो ऑब्वियसली 5 पाई माइनस 4 पाई इज पाई, जो कि हमारे पास में फेज रिलेशनशिप या फेज डिफरेंस अब हमारे पास में आ रहा है पाई का। पहले था 3 π/2 और अब पाई, मतलब कि 6 सेकंड के लिए जब इन दोनों पार्टिकल्स को ट्रेवल करने दिया तो इनके बीच में फेज रिलेशनशिप कांस्टेंट नहीं रहा। तो इन सच केस, इस केस के अंदर हमारे पास में बोला जाएगा कि दोनों पार्टिकल टेम्पोरली कोहेरेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि कोहेरेंट कैसे रहते हैं और कैसे नहीं रहते। नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन है, या जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, दैट इज स्पेशियल कोहेरेंस। स्पेशियल कोहेरेंस, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जब स्पेस में, जब लाइट वेव स्पेस में ट्रैवल करती है किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट या पर्टिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें, तो उसके अंदर अगर लाइट वेव्स या लाइट वेव्स के पार्टिकल एक दूसरे के साथ में कोहेरेंट रहते हैं तो उसको बोला जाएगा स्पेशियल कोहेरेंस। यहाँ पर हम लोग टाइम से रिलेशन नहीं ले रहे हैं इस वक्त हम लोग उसके डिस्टेंस ट्रैवल से ले रहे हैं। तो कुछ इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास में ये इसकी डेफिनेशन, और दो लाइट वेव्स या दो पार्टिकल इन दो पाथ्स को ट्रैवल करेगी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से कि एक लाइट वेव ट्रैवल करेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, जो मैंने यहां पर शो कर रखा है, और दूसरा करेगी इसके ऊपर। तो एक लाइट वेव मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस टाइप से, जो ये ट्रैवल करते हुए दिख रही है आपको रेड कलर की। इसका इनिशियल फेज यहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका इनिशियल फेज हो जाएगा। और इसी तरह से एक दूसरी लाइट वेव जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाई है, इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास में कि इसका इनिशियल फेज कितना होगा। तो इनिशियल फेज अगेन इस जगह से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, जो कि कुछ इस तरह से होगा, राइट। अब इनको एक बार बाहर निकाल कर रख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि बाद में हमारे पास फेज रिलेशन या फेज डिफरेंस कैसा हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर दो पार्टिकल्स लेते हैं जो पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ग्रीन वाली वेव में 1 वेवलेंथ,
सेकेंड वेवलेंथ, मतलब इसने 2 वेवलेंथ के इक्वल 2 लैम्डा के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की। सिमिलरली रेड वाली के लिए अगर देखें 1 वेवलेंथ 2 वेवलेंथ, मींस इसने भी 2 लैम्डा का पाथ ट्रेवल किया। तो अब इन दोनों पॉइंट्स जिनको हम लोग P1 और P2 नाम दे रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर अगर देखा जाए कि इनका फेज क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। यहां पर हम लोग कुछ टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और इन दोनों का डिफरेंस देखें। तो इसके लिए कुछ इस तरह से मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं कि P1 पर हमारे पास टेंजेंट ये, P2 पर टेंजेंट ये रहेगा। इन दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को मूव करते हैं, जैसे इसको बाहर निकाल लिया था इनिशियल फेजेस के लिए। तो कुछ यहाँ पर हम इन दोनों को मूव करते हैं। आप नोटिस करें कि यहाँ पर कुछ भी इनके डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ है, जैसे था वैसे ही वैसे ट्रैवल करते हुए ये इस तरफ लेकर आ रहा हूं मैं। और इन दोनों में अगर फेज का डिफरेंस देखा जाए, बिल्कुल वही है जो शुरुआत में इनके बीच में था, बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 0 से लेकर 2 पाई तक ट्रैवल करने में, 0 से 2 स्पेस में ट्रैवल करने के बाद में इनके बीच में सेम फेज डिफरेंस रह रहा है। वी कैन से कि इन दोनों में सेम फेज रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला जो कोहेरेंस होगा, ये होगा स्पेशल कोहेरेंस। तो जैसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था टेम्पोरल कोहेरेंस के टाइम पर कि एक ही वेव के 2 पार्टिकल्स हमारे पास में टाइम में ट्रैवल कर रहे थे, मींस कि पर्टिकुलर टाइम पर 6 सेकंड तक ट्रैवल किया था। अब मैं बिल्कुल वैसे ही 2 अलग अलग वेव्स ले रहा हूं, ए और बी। इन दोनों वेव्स के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में इन दोनों वेव्स के 2 अलग अलग पार्टिकल किस तरह से स्पेस में ट्रैवल करते हैं और उनके बीच में फेज रिलेशनशिप कैसा रहता है। बट इसमें ध्यान रखना है कि हमें कि ये दोनों पार्टिकल जो भी हम लोग काम में लेंगे, ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें। इक्वल डिस्टेंस मतलब स्पेस में इक्वल पाथ ट्रैवल करे। तो इस चीज के लिए हम लोग देखते हैं अगेन द सेम कि फेज एंगल्स लेने हैं, तो अलग अलग एंगल्स मैंने यहाँ पर शो कर दिए जिससे हम लोग फेज डिफरेंसेस पता कर सके। दूसरी वेव के लिए भी इसी तरह से हम लोग अलग अलग एंगल्स काम में ले लेते हैं जो कि इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, π/2, पाई, 3π/2 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्टिकल काम में लिए, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। इन दोनों पार्टिकल्स को अब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करवानी है। कुछ इस तरह से ये ट्रैवल करते हैं, सेम पार्ट ट्रैवल करते हुए यहां पर पहुंचे। 2 अलग अलग वेव्स है। अब अगर इनके बीच में फेज का डिफरेंस देखा जाए, दिस, तो एग्जैक्टली हमें दिखाई दे रहा है 9π/2 माइनस 4π। और इनिशियली हमारे पास में, मैं एक बार इनको दोबारा शुरू से दिखा देता हूं। इनिशियली इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस था, दिस मींस पाई माइनस π/2। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, इनिशियली फेज डिफरेंस था π/2। आफ्टर ट्रैवलिंग ये दोनों पार्टिकल इन 2 अलग अलग पोजीशन पर पहुंचते हैं और यहां पर भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है π/2 का। मींस कि इन्होंने अपना कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप मेंटेन की है। वी कैन से कि अब यहां पर इन दोनों के बीच में स्पेशल कोहेरेंस है, राइट। तो यहां पर हम लोग इस स्पेशल कोहेरेंस को क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास 2 अलग अलग पार्टिकल स्पेस में या 2 अलग अलग वेव स्पेस में ट्रैवल करते हुए कोहेरेंस मेंटेन करती है। तो यहां तक हम लोगों ने स्पेशल और टेम्पोरल कोहेरेंस की डेफिनेशंस और उनके किस तरह से ये प्रोपेगेशन होती है, किस तरह से कोहेरेंस हमें मिल सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे गाइस।